हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक बर्ड। तो देखिए, एक दो दिन पहले एक खबर आई थी कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको लेके जो उप सेना प्रमुख थे उनकी तरफ से उन्होंने इस पर कुछ बिंदु बताए, कुछ बातें बताई। तो चलिए देखते हैं क्या बातें हैं और भारत को किस प्रकार इसमें और ज़्यादा सतर्क और तैयार रहने की ज़रूरत है। जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है उसके मद्देनजर, तो अगर आप देखेंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह सेज बीजिंग wanted to cause harm through Islamabad rather than getting directly involved. He emphasized the need for establishing a robust air defense system. तो जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि जो चाइना है वो डायरेक्टली भारत से युद्ध नहीं कर रहा है बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से प्रॉक्सी वॉर की तरह ये लड़ रहा है और पाकिस्तान को इसने फेस बनाया और पीछे से पूरा सपोर्ट दिया है। दूसरी बात इसमें यह है कि भारत एक फ्रंट पर और एक बॉर्डर पर दो देशों से, दो एनिमीज से जंग में था और जो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको और ज़्यादा मजबूत, पुख्ता बनाने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं। जिन्होंने कहा इंडिया हैड टू डील विद 3 एडवर्सरीज ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, कि भारत को 3 दुश्मनों का सामना करना पड़ा ऑपरेशन सिंदूर में, जिसमें जो पाकिस्तान था वो फ्रंट फेस था, मतलब जो दिखाने वाला था, जो प्रत्यक्ष हमें दिख रहा था, जबकि जो चाइना था और जो तुर्की है वो जो सपोर्ट है वो पीछे से पश्चिमी बॉर्डर पर पाकिस्तान को दे रहा था। जो विटल जो सपोर्ट होता है, जो मिलिट्री सपोर्ट, इंटेलिजेंस, ये सब कुछ। Lieutenant General Rahul R. Singh, Deputy Chief of Army Staff, said on Friday, 4th July 2025 at the FICCI conference. तो लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने एड्रेस करते हुए, एक इवेंट था जो फिक्की का इवेंट था, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और उसका जो थीम थी उस फेडरेशन की, वो थी न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। तो शेडिंग लाइट ऑन द लेसन लर्न ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, लेफ्टिनेंट जनरल सिंह सेड द कॉन्फ्लिक्ट emphasized the need for indigenization of defense technology, कि जिस प्रकार का युद्ध चल रहा है उसमें हमें स्वदेशीकरण करना होगा, जो सुरक्षा तकनीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, और जो रॉबस्ट है, मतलब एक बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है। वाइल एड्रेसिंग दैट द कंट्री मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि देश को भविष्य के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। लेफ्टिनेंट जनरल हाईलाइटेड China's ancient military essay of 36 stratagems, कि उन्होंने साथ में ये भी इस पर भी प्रकाश डाला कि जो चाइना की जो प्राचीन मिलिट्री पर जो उनका ऐसे है 36 स्ट्रेटागेम्स, उसे हमें देखने की ज़रूरत है, जो बताता है विच सजेस्ट किलिंग द एडवर्सरी विथ बोरोड नाइफ, यानी कि दुश्मन को एक उधार लिए हुए चाकू से मारना है, मतलब डायरेक्ट अपने चाकू का प्रयोग नहीं करके, डायरेक्ट अपना चाकू का प्रयोग नहीं करते हुए हमें जो दुश्मन को है वो एक उधार मांगे हुए चाकू से मारना है, ताकि हम इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व रहें। तो ये है इनका 36 स्ट्रेटा गेम्स। टू एक्सप्लेन चाइनाज प्लान ऑफ कॉजिंग हार्म टू इंडिया थ्रू पाकिस्तान, तो यहाँ पर पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को हार्म करने की कोशिश की गई, जो ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया। चाइना वुड रेदर यूज द नेवर टू कॉज पेन टू इंडिया देन गेटिंग इन्वॉल्व एंड mudslinging ऑन नॉर्थन बॉर्डर्स। ये बात कह चुके हैं हम कि चाइना डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, फ्यूचर में भी लगता है ऐसा है, और भारत को दर्द देने के लिए, पेन देने के लिए जो है वो इस तरीके से अपनी इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के थ्रू करता रहेगा। द ऑफिसर रिवील्ड दैट चाइनाज इन्वॉल्वमेंट
एक्सटेंडेड बियॉन्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग। साथ में बहुत महत्वपूर्ण बात कही जनरल साहब ने कि जो चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग तक ही सीमित नहीं रहा है कि कोई इंटेल इन्होंने शेयर किया पाकिस्तान के साथ भारत के रिगार्ड में, बल्कि विथ पाकिस्तान हैवीली डिपेंडेंट ऑन चाइनी मिलिट्री हार्डवेयर। जबकि चाइना ने जो पाकिस्तान को वे मिलिट्री के जो हार्डवेयर होते हैं उनकी भरपूर सप्लाई की है और पाकिस्तान उसी पर डिपेंडेंट भी है। इफ़ यू वेर टू लुक एट स्टैटिक्स इन द लास्ट 5 years, अगर आप पिछले 5 सालों की आंकड़े निकालें तो उसमें आप पाएंगे कि 81% ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर दैट पाकिस्तान गेट्स इज फ्रॉम चाइना, कि जो 81% जो मिलिट्री के जो हार्डवेयर हैं वो पाकिस्तान जो है वो चाइना से प्राप्त करता है। इन दिस कॉन्फ्लिक्ट चाइना वॉज एबल टू टेस्ट इट्स वेपन्स अगेंस्ट अदर वेपन्स, यानी कि अगेंस्ट इंडियाज वेपन्स or the weapons which India purchases from others country. So through this war or through this test, it tested the weapons of its, it means China's weapon against the weapon of the India which India was using. तो इसमें इन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना ने ये भी टेस्ट किया कि जो उसके वेपन है कितने ठीक हैं कितने नहीं है, उनमें क्या कमियां हैं, क्योंकि वो अपने वेपन को इसमें यूज़ कर रहा था। उसने फुली इसे एक लेबोरेटरी की तरह यूज़ किया है इस पूरे जो ये ऑपरेशन सिंदूर का जो बैटल चला है। सो इट इज़ लाइक ए लाइव लैब अवेलेबल टू देम। सो लाइव लैब था जहाँ पर अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहे थे पाकिस्तान के थ्रू। लेफ्टिनेंट जनरल सेड फर्दर हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंट रोल प्लेड बाय तुर्की। साथ ही उन्होंने तुर्की का भी इसमें जो रोल था उसको भी बताया कि तुर्की भी कैसे पाकिस्तान की मदद कर रहा था। यानी कि इसमें समझने वाली बात यह है कि इंडिया अकेले ही 3 देशों से इसमें लड़ रहा था इस ऑपरेशन सिंदूर में। पहला है मुख्य पाकिस्तान, उसको सपोर्ट देने वाला चाइना, और फिर उसको पाकिस्तान को दूसरा सपोर्ट देने वाला था तुर्की। Lieutenant General Singh said the air defense system helped India during Operation Sindoor as there were swarms of drones from across the border. उन्होंने कहा कि जो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था भारत का, उसने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि बहुत सारे स्वॉर्म्स ऑफ ड्रोन्स के जो बौछारें आ रही थी उनको वो रोकने में सफल था। बट ही नोटेड, साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने कॉशियस नोट्स भी लिखा है, क्वेश्चन भी किया है। एक यहाँ पर उन्होंने चेताया भी है कि दिस टाइम आवर पॉपुलेशन सेंटर्स वेर नॉट क्वाइट एड्रेस, कि इस समय जो दुश्मन का जो टारगेट था वो हमारे जो पॉपुलेशन सेंटर से जो आबादी वाले जो शहर हैं कस्बे हैं वो नहीं था। बट नेक्स्ट टाइम वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, लेकिन हमें नेक्स्ट टाइम उसके लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है। यानी कि हमें अपने एयर डिफेंस सिस्टम की रीच और उसके दायरे को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। वी नीड ए रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर ऑल्सो शोड द इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योर सप्लाई चेन, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सिक्योर सप्लाई चेन भी होनी चाहिए। सिक्योर होगी क्योंकि अगर आपकी सप्लाई चेन सही है तो जो मिलिट्री के जो हार्डवेयर हैं, जो कंपोनेंट हैं, जो एक जंग में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, उनकी सप्लाई आर्मी को अच्छी प्रकार से होती रहेगी और हमारी सेनाएं बेहतर तरीके से लड़ सकेगी। तो उस सप्लाई जो चेन है वो सिक्योर भी होनी चाहिए और बहुत मतलब एक्टिव भी उसको होना चाहिए। He said the equipment that was supposed to be received in January has not been delivered yet. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे जो इक्विपमेंट थे जो हमें जनवरी में मिलने चाहिए थे वो अभी तक हमें नहीं मिले हैं। वी विल डिपेंड अपॉन ए लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड, और हम बहुत सारी चीज वी स्टिल डिपेंड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड, मतलब अभी भी जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए हम बाहरी देशों पर निर्भर रहते हैं। एंड इफ ऑल द इक्विपमेंट वेर मेड अवेलेबल द स्टोरी मे हैव बीन ए लिटिल डिफरेंट।
अगर सारे के सारे जो इक्विपमेंट हैं वो हमें मिल जाते, अवेलेबल हो जाते स्वदेशी लेवल पर, तो कहानी जो कुछ है ऑपरेशन सिंदूर की वो कुछ और होती, वो थोड़ा अलग होती। तो ये थी सारी बातें जिसमें महत्वपूर्ण जो बात थी, एक तो रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है इंडिया को। दूसरा, इसमें जो है अच्छी एक सप्लाई चेन जो सिक्योर हो, इस तरीके की सप्लाई चेन की ज़रूरत है। सिक्योर, जहाँ पर हमने बताया था आपको, सिक्योर सप्लाई चेन फॉर रिसीविंग मिलिट्री इक्विपमेंट। और फिर है इंडाइजेनेशन, यानी कि स्वदेशीकरण होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे इक्विपमेंट हैं। तो ये सब पर उन्होंने चर्चा की। आगे आपसे फिर हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।